नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, कहते हैं कि मन एक ऐसी धरनी है जहाँ जैसे विचारों के बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए सुबह सुबह हम बहुत अच्छे विचारों के बीज बो दें ताकि सारे दिन अच्छे फल हमें प्राप्त होते रहें। और ये सुबह जो अच्छे विचारों की हम शुरुआत करते हैं अपने मन में बीज बोना, तो ये क्रम बना ही रहता है सारे दिन। मन हल्का रहता है, खुश रहता है और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न हो रहे होते हैं। और यदा कदा यदि कुछ नकारात्मक बात होती है और नकारात्मकता का प्रभाव मन में आता है, तब भी ये सकारात्मक विचार, शक्तिशाली विचार हमें मदद करते हैं। तो न केवल हमारे जीवन पर लेकिन औरों के जीवन पर भी हमारे विचार प्रभाव डालते हैं। इसीलिए क्यों ना हम अच्छे विचारों से ही दिवस की भी शुरुआत करें और सारे दिन अच्छे विचारों में रहने का संकल्प करें ताकि अच्छा और मीठा फल ही खाते रहें। तो आइए इन्हीं अच्छे विचारों के साथ चलते हैं आज की सुवाक्य की ओर। स्वयं प्रति आज्ञा करे पूर्ण हर प्रतिज्ञा। हर इंसान की यह ख्वाहिश है कि उसकी हर बात मानी जाए, हर एक इच्छा पूर्ण हो। प्रश्न है कि हम औरों से अपेक्षा करते समय क्या स्वयं से भी कुछ अपेक्षा रखते हैं? क्या स्वयं को भी दृढ़ता पूर्वक कोई आदेश देते हैं? यह सत्य है कि दृढ़ता प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का पहला चरण है। जो कसम हम उठाते हैं वो एक दायित्व बन जाता है जिसके जवाबदार हम बन जाते हैं। तो उदाहरणार्थ, अगर हमने स्वयं से एक स्वस्थ जीवन बिताने की प्रतिज्ञा की है, तो दृढ़ता पूर्वक हमें वो हर एक अभ्यास त्यागना होगा जो हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति से दूर रखे। स्वयं की आदतों को नियंत्रित कर मन को एक आदेश देना पड़ेगा। यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक आज्ञा ही नहीं, लेकिन स्वयं को स्वयं की नजरों में श्रेष्ठ बनाने का सुंदर अवसर भी है। जो मनुष्य इस तरह चुनौती को पार करेगा, वो स्वयं हर प्रतिज्ञा को पूर्ण कर पाएगा। मित्रों, छोटी छोटी कोशिशों से ही छोटे छोटे अवसर मिलते हैं और ये छोटे छोटे अवसर ही आगे चल कर के बड़े अवसर में तब्दील हो जाते हैं। कई बार कुछ छोटे अवसर हमें मिलते हैं लेकिन हम उन्हें स्वीकार नहीं करते या फिर कोशिश ही नहीं करते कि कोई अवसर हमें प्राप्त हो जो हम आगे बढ़ें। कई लोग बड़े अवसर की ही तलाश में रहते हैं या उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, हम उसके लिए तैयारी करें और वो हमें प्राप्त हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कई ये जो छोटे छोटे अवसर हमें प्राप्त होते हैं उन्हें भी हमें स्वीकार करके अनुभव को बढ़ाते चलना चाहिए। कई बार यदि बड़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो ये छोटे अवसर हाथ से निकल जाते हैं और हम अनुभव भी प्राप्त नहीं कर पाते, और जब वो बड़ा अवसर नहीं मिल रहा होता तो मन निराशा के भाव से भरने लगता है। इसीलिए जो प्राप्त हो रहा है वो करते चलें, निश्चित रूप से उस बुलंदी तक भी पहुँचेंगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। तो आइए इन छोटी छोटी कोशिशों को, छोटे छोटे अवसरों को भुनाते हुए, उनसे अनुभव लेते हुए आगे बढ़ने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार, आज हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर, जिसको हम स्तन का कैंसर भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यह एक बहुत ही आम कैंसर है जो कि हमारे भारत देश में ही नहीं, विश्व में भी बहुत सारी बहनों को होता है। और आपको सुनकर ये थोड़ा सा अचंभा भी होगा कि मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का संपूर्ण इलाज कायम है, लेकिन बशर्ते इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस की ज़रूरत है। आज हम अर्ली डायग्नोसिस पर ही प्रकाश डालेंगे। ब्रेस्ट कैंसर को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें उसका डायग्नोसिस करना होता है, जिसके लिए हम पूरा ट्रीटमेंट ले सके। तो आज हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अक्सर जब ब्रेस्ट में गांठ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम घर में ही
ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं हमारी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च के बारे में कि 30 साल के बाद हर बहन को, हर माता को खुद ही घर में हफ्ते में एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसके लिए कहा जाता है आप अपने हाथ की शुरू की 3 उंगलियों के जो बीच का हिस्सा है उसको यूज़ करें। उंगलियों की टिप्स को यूज़ ना करके हम पूरे हाथ के बीच के हिस्से को, ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। ये एग्जामिनेशन आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेटकर भी कर सकते हैं। अगर 30 साल की उम्र के बाद हर हफ्ते नहाते वक्त बैठकर या लेटकर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे तो छोटी से छोटी गांठ भी पकड़ में आ सकती है और आप बहुत जल्द ही डॉक्टर के पास अपना इलाज शुरू करवा सकते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए जो सुई की जांच है, जैसे कि FNAC या टुकड़े की जांच, आप बहुत जल्द करवा सकते हैं, जिसके लिए ट्रीटमेंट भी जल्दी ही शुरू होगा और ब्रेस्ट कैंसर से हम निदान पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मित्रों, जीवन में उतार हो या चढ़ाव, जय हो या पराजय, लेकिन एक चीज़ हम हमेशा अपने अंदर गांठ बांध लें, इसे अपनी आदत बना लें कि चाहे कुछ भी हो, हमारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, मन भी मुस्कुराता रहे, मुखड़ा भी मुस्कुराता रहे। परिस्थितियों का प्रभाव मेरे मन पर ना आए, मेरे चेहरे पर ना आए, क्योंकि बातें आई हैं, चली जाएंगी। आज पराजय है, कल जय हो जाएगा। आज निराशा वाली परिस्थितियां हैं, कल आशा वाली या फिर उमंग उत्साह वाली परिस्थितियां आ जाएंगी। लेकिन ये मेरी अपनी संपदा है, मुस्कान मेरी अपनी संपदा है, इसे मुझे बनाए रखना है और मुस्कुरा करके ही जीवन के हर पड़ाव को पार करना है, आगे बढ़ना है। और यही सुंदर कला अध्यात्म से भी हमें प्राप्त होता है मित्रों। और यही जो विशिष्ट जन हैं वो अपनी जीवन की एक संपदा बना करके रखते हैं, एसेट बना कर रखते हैं। आइए विशिष्ट की बातें विशेष में देखें कि आज ऐसे ही मुस्कान लिए हुए अपने जीवन का अनुभव कौन हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो यहाँ किस प्रकार की चर्चाएं फिर हो रही हैं मुखर्जी जी, क्योंकि विशेष करके कॉन्फ्रेंस रखा ही गया है और पूरे भारत भर से जो अभियंता हैं, वैज्ञानिक हैं, उन सब का आगमन हुआ है जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं। तो रीडिस्कवरिंग लाइफ में किस प्रकार की चर्चा आप लोगों की हो रही है? यहाँ पर तो अभी ये हो रहा है कि आप अपने आप को देखिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए, एंड देन जो सुप्रीम अथॉरिटी है, अलमाइटी है, यू सरेंडर टू दैट। तो उसमें जैसे एक पेंसिल का होता है ना, कि पेंसिल अपने नहीं करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल जो है सरेंडर करता है अपने ओनर को, एंड देन ओनर जो है उसको यूज करता है। जी। तो इट इज लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है फिर यहाँ आके कि सचमुच अब एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है, एक नई सोच मिल रही है या एक नया डायरेक्शन मिल रहा है? कुछ इस प्रकार की अनुभूति हो रही है या कुछ और? नहीं, नया तो है ही, क्योंकि स्पिरिचुअल में तो हमेशा अच्छा लगता ही है जी। क्योंकि जनरली लोगों के साथ क्या होता है ना कि हम लोग जब सुबह उठते हैं और शाम तक कंटिन्यूस थॉट्स आते हैं। रिसर्च बताता है कि रफली 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, सो दैट कम्स टू अराउंड 80 थॉट्स पर मिनट, दैट विल बी अराउंड 2 to 3 थॉट्स पर सेकेंड। तो मेडिटेशन में बहुत सारे थॉट जो है कंट्रोल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप पहले भी कुछ मेडिटेशन आप मुखर्जी जी करते रहे हैं अपने मन को संयमित करने के लिए, या यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद आपने मेडिटेशन शुरू किया और इसका अनुभव किस प्रकार का रहा कि मन सचमुच शांत होता है, शार्प होता है? नहीं, मैं मेडिटेशन करता हूँ, योगा भी करता हूँ और उससे शांति तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। That's a fact। अब 2 दिन से आप यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। जी। अब यहाँ कैसा लग रहा है आपको मेडिटेशन करते हुए? यहाँ तो काफी कंटिन्यूअस मेडिटेशन है, हर एक सेशन में ही बिफोर एंड आफ्टर मेडिटेशन करते हैं। जी। गुड स्मूथनिंग इफेक्ट होता है बिल्कुल उसका। तो ये आप वहाँ जाने के पश्चात, क्योंकि एक विशेष कॉन्सेप्ट है मुखर्जी जी ब्रह्मा कुमारीज का कि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तब तक आप खुद से नहीं जुड़ पाते, अपने अंदर नहीं जा पाते या उस सुप्रीम सोर्स से नहीं जुड़ पाते। और जब तक आप खुद से नहीं जुड़े हैं, उस सर्वोच्च सत्ता से नहीं जुड़े हैं, तो जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ पाता। जीवन में जो निराशा, हताशा, परेशानी, टेंशन, जो तमाम प्रकार की चीज़ें हम आजकल देखते हैं समाज में, वो सब चीज़ें हैं। तो इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये बात तो सही है। होता क्या है ना कि हम लोग सवेरे से ही
कॉन्ट्राडिक्शन एनालिसिस करते हैं जी। या कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करते हैं। कोई ना कोई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जब से हम उठते हैं सो के, और दोबारा जब सोने जाते हैं तब से हम लोग यही करते रहते हैं। तो उसमें अगर आध्यात्मिक विचार ना हो, अगर आपके अपने थॉट्स कंट्रोल में ना हो, अगर सुप्रीम अथॉरिटी के साथ आपका कोई कांटेक्ट ना हो, तो आदमी थोड़ा सा उलझ के रह जाता है। तो इसलिए ये बहुत कारगर साबित होती है। मित्रों, कहते हैं जिंदगी की हर तपिश में मुस्कुरा कर चलिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, सागर को सुखा नहीं सकती। हम सब भी अपने आप को छोटे से तालाब या छोटे से किसी सरोवर की तरह नहीं, लेकिन सागर की तरह बनाएं। धूप, तपिश, समस्याओं की कितनी भी तेज़ क्यों ना हो, लेकिन हम सूखें ना, हम हारे ना, निराश ना हों। हम ईश्वर की संतान हैं और परमात्मा सागर हैं, तो हमें भी उनके समान सागर की तरह अपने अंदर उमंग, उत्साह, खुशी को बनाए रखना है। कई बार छोटी सी तपिश, छोटी सी धूप, छोटी सी समस्या हमारी इस मुस्कान को छीन लेती है। यदि आप सागर बन जाते हैं, यदि अपने आप को विशाल कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मुस्कान हमेशा बनी रहती है। और कैसे हम अपने विचारों को, अपने जीवन को सागर तुल्य बना लें, कैसे हम ऊपर उठ जाएं बातों से, तपिश का प्रभाव न पड़े, यही आध्यात्म, ईश्वरीय ज्ञान या राजयोग हमें सिखाता है। और यही सुंदर ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ भी सभी को प्रदान कर रही हैं। आइए देखें उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। हरियाणा के निसंग में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से भ्राता बी के अनिल कौशिक जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए, जिनका पुष्पगुच्छ भेंट देकर स्वागत किया गया। उन्होंने अपने प्रेरणादायक अनुभव से सभी भाई बहनों को लाभान्वित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि करनाल भाजपा अध्यक्ष भ्राता योगेंद्र राणा जी, करनाल सेक्टर 9 सेवा केंद्र प्रभारी बी के निर्मल दीदी, निसंग सेवा केंद्र प्रभारी बी के उर्मिल दीदी एवं कुंजपुरा उप सेवा केंद्र प्रभारी बी के मधु बहन मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। इस दौरान सभी भाई बहनों ने मिलकर नए वर्ष के उपलक्ष्य में परमात्मा की याद पर मनमोहक नृत्य भी किए। तत्पश्चात सभी ने मिलकर केक कटिंग भी की। इस अवसर पर बी के निर्मल दीदी ने सभी को राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति करवाए। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य अतिथि को संस्था द्वारा ईश्वरीय सौगात भी भेंट दी गई। मित्रों, कहते हैं केवल ये ना देखें कि कौन आपसे आगे चल रहा है और कौन आपसे पीछे चल रहा है, बल्कि ये देखें कि कौन आपके साथ चल रहा है और आप किसके साथ चल रहे हैं। वास्तव में जीवन में जब हमसे आगे चलने वालों को हम देखते हैं तो मन निराश हो जाता है कि हम पीछे रह गए, और जब पीछे चलने वालों को देखते हैं तो मन अहम भाव से भर जाता है कि हम तो आगे हैं, हम तो बड़े हैं, आदि आदि इत्यादि। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ है, मैं किन के साथ हूँ। कई बार उन्हें हम देखा अनदेखा कर रहे होते हैं कि ये तो हमारे साथ ही है ना, ये तो चलता ही है ना। और कई बार ये चीज़ें साथ को जैसे वियोग में तब्दील कर देती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमें जैसे ऐसे सहज भाव से ले रहे हैं। इसलिए मित्रों, चाहे साथ रहने वाले छोटे हैं या बड़े हैं, किसी भी प्रकार से उनका हमारे जीवन में योगदान है, उन्हें वक्त ज़रूर दें, स्नेह दें, सम्मान दें, सहयोग दें, ताकि ये साथ हमेशा बना रहे, सुदृढ़ बना रहे और आप जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। और साथ ही साथ मेरे ईश्वर भी हैं, इस बात को भी बहुत गहराई से अपने जीवन में समा करके रखें, तो आपके साथ रहने वाले हमेशा आपसे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे और आप भी जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सदैव आगे बढ़ते रहें जीवन में मुस्कान लिए हुए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। नमस्कार, ओम शांति।